सुनो, जब ये पंचायत घर बनने को था। क्यारा ब्लॉक के गांव ऐना में पंचायत घर बनाया गया या बजट को ठिकाने लगाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से पवन कुमार वर्मा व जमीर अहमद की रिपोर्ट। योगी सरकार में सेक्रेटरी व ठेकेदार और ग्राम प्रधान की बल्ले बल्ले। बजट को ठिकाने लगाने का मामला उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के क्यारा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत ऐना में पंचायत घर के नियमों के विपरीत निर्माण कार्य कराने का सामने आया है। आपको बताते चले कि ग्राम ऐना के ग्रामीणों के रास्ते पर ही पंचायत घर का निर्माण करा दिया गया। वहीं पंचायत घर नदी से सटा होने के कारण पंचायत घर की दीवारों में दरारें पड़ गई है, जिसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से ग्रामीणों ने की है, मगर निर्माण कार्य नहीं रुका है और बजट ठिकाने लगाते ही जा रहे हैं। ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी और ठेकेदार तीनों लोग ग्रामीणों को भी दबंगई दिखा रहे हैं। बताया जा रहा कि जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो ग्राम ऐना के ग्रामीणों का काफी नुकसान करती है और पंचायत घर तो बिल्कुल नदी से सटा हुआ है, तो पंचायत घर को कितना नुकसान पहुंचाएगी नदी की बाढ़। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जिस रास्ते से हम लोगों का निकलना है उस रास्ते पर पंचायत घर बना दिया गया है, तो हम लोग कहां से निकले। एक ग्रामीण ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बात नहीं सुनी गई तो पंचायत घर पर ही भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। हड़ताल कहां पर करेंगे? मैं वहीं करूंगा, पंचायत घर जहां मार्ग निकल रहा है। मैं दुखी हूं इस पीरियड से। पूरा समाज मेरा बहुत ज्यादा पीड़ित है इस समय, कुछ कह नहीं सकता है मुंह से, क्योंकि वो दबंग प्रकृति का व्यक्ति है। वो किसी को भी गाली दे सकता है, किसी को मार सकता है। आज वो जब ये नौबत आई है तो वहाँ का ठेकेदार कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर जुए रंगदारी का मुकदमा दायर करवाएंगे। वहाँ का ठेकेदार जो जिसने न्याय पंचायत बनाई है वो कह रहा है कि मैं रंगदारी का तुम लोगों पे मुकदमा कायम करूंगा। किसी ने मुझसे 50,000 मांगे हैं, किसी ने 20,000 मांगे हैं, किसी ने 10,000। जब हमने ये इसका निरीक्षण करवाया तब ये ठेकेदार बोलता है ये वो हमें प्रेशर में लेना चाह रहा है। वो इसी बिना पे आप भूख हड़ताल पर हैं? हम इसी बेस पे अब भूख हड़ताल पे बैठेंगे। या तो हमारा निराकरण हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, अगर निराकरण नहीं हुआ तो हम अन्न पानी सब त्याग के भूख हड़ताल। अब सवाल यह उठता है कि योगी सरकार में बेहतर कानून व्यवस्था के गीत सुनाई देते हैं तो ग्राम ऐना के ग्रामीणों की शिकायत पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। सवाल यह भी उठता है कि जब ग्रामीणों के निकलने का रास्ता है तो वहां पर पंचायत घर का निर्माण क्यों कराया गया है। सवाल यह भी उठता है कि पंचायत घर नदी से सटाकर क्यों बनाया गया है। सवाल यह भी उठता है कि पंचायत घर के निर्माण के दौरान ही पंचायत घर की दीवारों में दरारें पड़ गई है, तो पंचायत घर का निर्माण कार्य क्यों नहीं रोका गया है। जब इस मामले में जिम्मेदारान अधिकारियों से जानना चाहा तो कोई भी कुछ भी कहने को राजी नहीं हुआ। वहीं पर पूर्व ग्राम प्रधान ने तो मीडिया कर्मियों के सामने ही ग्रामीणों पर बरस पड़ा। अरे मेरा एक जेल इंटर पड़ा हुआ है, एक बॉल इंटर पड़ा हुआ है मेरे हाथ का, और बकाया काम तो इन्हीं का है। बाउंड्री का जितना भी कराया है मैंने कराया इसमें भाई 3-4 लाख। अगर जैसे ऐना के एक ग्रामीण ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो पंचायत घर पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अगर यह ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठ गया तो जिम्मेदार कौन होगा। अब देखना यह होगा कि क्यारा ब्लॉक के गांव ऐना में बन रहा पंचायत घर को रोका जाएगा या सेंटिक के बल पर योगी सरकार में सरकारी बजट को ही ठिकाने लगाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेशपाल राजपूत है जी। क्या पद है आपके पास? मेरे पास इससे पूर्व प्रधान रहा था मैं जी। ये पंचायत घर में लेके आया था। अच्छा, ठीक है साहब, मैंने तो बहुत भाग दौड़ करी। इसके बाद में पूरे गांव में कहीं जगह नहीं मिली मुझे बनाने के लिए, पूरी पंचायत में हर जगह। फिर इसमें मैंने 400-500 ट्राली मिट्टी डलवाई। ठीक है साहब, नीचे से बुनियाद भरवाई। ठीक है, इसकी मैं सब नीचे से भरवा के लेकर आया हूँ और मैंने इसके 2 लिंटर डलवा दिए थे। इसकी बाउंड्री को इन्होंने 25 मीटर मुझे बोला 25 मीटर जगह चाहिए हमें, 25 मीटर ऐसी और 25 मीटर ऐसी। तो हमने कहा नाप लो पहले, जय साहब को नब्बा दिया मैंने, 25 मीटर ऐसी और 25 मीटर ऐसी। ठीक है, नब्बा दिया, इसमें काम शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरे जब प्रधान जी बने तो उनने ये गैलरी नहीं थी, उसमें ये गैलरी नहीं थी और इनने ये गैलरी छोड़ने के बाद में उधर को जगह बढ़ा दी, ये तालाब की तरफ। उधर 14 फीट का रास्ता था मेरा, गांव वाले के लिए रास्ता बंद कर दिया गांव वालों को। ये अभी इसमें दरारें भी तो पड़ी हैं पीछे। हाँ, जो इनने अभी बाउंड्री कराई है उसमें दरारें पड़ी हुई। क्या कहना? मेरा नाम है जयनंद। कहाँ रहते हैं आप? है ना, यहाँ जो पंचायत घर बना हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रास्ते का क्या विवाद है? चाहता हूँ कि ये चारों तरफ 25-25 मीटर है जी,
और 25-25 मीटर चारों तरफ नापने और जगह में और निकास की वो छोड़ दिया। निकलने की जगह कहाँ पे है? इधर है गाय तरफ। तो जब ये निकलने की रास्ता बंद की थी उस समय ग्रामवासियों ने यहाँ पे आपत्ति नहीं की थी? करी तो ही एक आध ने करी, अच्छा, एक आध की सुनवाई नहीं। जरा जोर से बोलो। कृष्ण देवी, क्या मामला है? रास्ता बंद है, रास्ता से दिक्कत है, हम लोगों को रास्ता चाहिए। किस चीज से रास्ता बंद है आपका? ये पंचायत घर से। पंचायत घर से। तो आपको रास्ता चाहिए इससे? हाँ। मेरा नाम सोमपाल सिंह, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम मैना, थाना सीबीगंज के अंतर्गत? हाँ, थाना सीबीगंज के अंतर्गत आता है, ब्लॉक 11 लगता है यहाँ का। जी, आपके यहाँ जो पंचायत घर बनने आया है, क्या पूरा मामला है उसका? पंचायत घर, एक तो हमारे गांव के समाज के बहुत से लोगों ने वहाँ एक सार्वजनिक रास्ता है, कई गांवों का रास्ता था, उस पर खड़ंजा कार्य हुआ, फिर उसके बाद उस पर मिट्टी कार्य हुआ। उस चीज़ को रोकने के लिए एक सुरक्षा दीवार बनाई गई। कुछ हमारे यहाँ सम्मानित व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आप पंचायत घर बना रहे हैं, पूरे समाज की रास्ता बंद हो जाएगी, इस रास्ते को आप जहाँ तक है इसको ना यहाँ बनाएं। तो हमारे यहाँ का भूतपूर्व प्रधान उस पीरियड में उसने कहा कि प्रधान मैं हूँ, डीएम मैं हूँ, कमिश्नर मैं हूँ, मुख्यमंत्री मैं हूँ, मैं इस पीरियड में जो चाहूँगा वो करूँगा, जिसको मेरी कुछ उखाड़ मिले तो उखाड़ दे। क्या नाम है उस प्रधान का? नरेश पाल, दबंग प्रकृति का व्यक्ति है वो। 2-4 गुंडे अपने साथ रखता है, दारू पिलाता रहता है उन लोगों को, आए दिन जाता से झगड़ा विवाद करता रहता है, लोगों को गाली गलौज बकता है। उसने ज़बरदस्ती वहाँ पैसे अधिक होने की वजह से उसने कहा इसमें अच्छी मेरी कमाई हो जाएगी, जो कि वहाँ एक नदी का पूरे गांव का पानी का बहाव वहीं गिरता है। वो तो अच्छे को इस बार ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, नहीं तो इसी बारिश में वो पूरा की पूरा धराशायी हो जाता। जो भी पैसा जितना भी हुआ वो सभी सरकार का पैसा नष्ट हो जाता। लगभग कितना पैसा लग चुका होगा सरकार? उसमें 27 लाख स्वीकृत हुआ है उसको, और जो भी उसमें जो भी कार्य किया गया, जो भी ईंट लगी वो 2 नंबर की ईंट लगी, घटिया क्वालिटी की। सीमेंट, बजर फुट, रेता का अधिक से अधिक नदी के रेता का प्रयोग किया गया उसमें। वहाँ के लोगों ने इस पर आपत्ति नहीं की कोई? गांव के लोगों ने आपत्ति की, मगर वो उस दबंग व्यक्ति की वजह से लोग डरते रहते हैं हमेशा, कहीं जे हमें मार ना बैठे, कहीं हमारे परिवार में कहीं असुविधा नहीं हो जाए हम लोगों को। गांव पिछड़ा गांव है, अधिकांश लोग बेचारे खेती मजदूरी करने वाले लोग हैं, लड़ाई झगड़ों से बचते रहते हैं, जिससे कि हमारे घर में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। अब ये नौबत हो गई, हमारे पूरे समाज की अधिकांश ज़मीन नदी के खलियान में है, और उधरी से जो भी वाहन, पैदल, चारा लेने वाले पशु सब उसी रास्ते से वहाँ से होकर गुजरते थे। आज ये नौबत हो गई है कि हम लोगों को चारा लाना वहाँ से दुश्वार हो गया है, या तो हम मुड़ के आएँ कहीं से इधर उधर से, तो हम घर में जाके पहुँच सकते हैं। जो एक सीधा मार्ग था वहाँ से हम नहीं मुड़ सकते, जो कि पहले पैसा लगाया गया, गवर्नमेंट का पैसा, खड़ंजा, मिट्टी, सुरक्षा दीवार, और उसके बाद अब उस पर पंचायत घर का निर्माण कराया गया है। ये भूख हड़ताल करनी पड़ेगा। आप भूख हड़ताल कहाँ पर करेंगे? मैं वहीं करूँगा, पंचायत घर, जहाँ मार्ग निकल रहा है। मैं दुखी हूँ इस पीरियड से, पूरा समाज मेरा बहुत ज़्यादा पीड़ित है इस समय, कुछ कह नहीं सकता है मुंह से, क्योंकि वो दबंग प्रकृति का व्यक्ति है। वो किसी को भी गाली दे सकता है, किसी को मार सकता है। आज वो जब ये नौबत आई है तो वहाँ का ठेकेदार कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर जुए रंगदारी का मुकदमा दायर करवाएंगे। वहाँ का ठेकेदार जो जिसने न्याय पंचायत बनाई है, वो कह रहा है कि मैं रंगदारी का तुम लोगों पे मुकदमा कायम करूंगा। किसी ने मुझसे 50,000 मांगे हैं, किसी ने 20,000 मांगे हैं, किसी ने 10,000। जब हमने ये इसका निरीक्षण करवाया तब ये ठेकेदार बोलता है ये वो हमें प्रेशर में लेना चाह रहा है। वो इसी बिना पे आप भूख हड़ताल पर रहेंगे? हम इसी बेस पे अब भूख हड़ताल पे बैठेंगे। या तो हमारा निराकरण हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, अगर निराकरण नहीं हुआ तो हम अन्न पानी सब त्याग के भूख हड़ताल पे बैठेंगे।